नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कल 3 विषयों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संशोधित परिणाम जारी किया गया था, जिसमें विषय भी आपके उर्दू, पंजाबी और विज्ञान गणित का दोस्तों परिणाम जारी किया गया। जैसे ही परिणाम जारी हुआ तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 2 गुने की दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ दर्शाई गई, 2 गुने अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सारे के सारे अभ्यर्थियों का क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। वो कौन से प्रश्न है? चाहे विज्ञान गणित की बातचीत करें तो लगभग 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है। फेरबदल का मतलब यहाँ पे प्रश्नों को डिलीट नहीं किया गया, प्रश्नों के आंसर चेंज किए गए। और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर यही बोला था कि आपकी कट ऑफ प्रभावित होगी, कट ऑफ या तो कम रहेगी या ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा कि कट ऑफ के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। हालाँकि 1 से 2 नंबर की ही दोस्तों बढ़ोतरी आपको देखने को मिली होगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मान लीजिए जनरल की कट ऑफ जो पहले 189 के आसपास थी, वो 188 के आसपास चली गई। इसी प्रकार से सभी विषयों की कट ऑफ में कमी या बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। अब लेवल 2 के शेष विषयों का परिणाम कब तक जारी होगा और लेवल 2 का जो संशोधित परिणाम कल जारी हुआ था, उसमें वो कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर चेंज किए गए या उन प्रश्नों को डिलीट किया गया, और बाकी विषयों का जो परिणाम जारी होने वाला है, जैसे आपके इंग्लिश विषय का, इनका परिणाम कब तक आ सकता है, कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है, दोस्तों तमाम पॉइंटों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। और जो चयनित अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? क्या उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा? दोस्तों तमाम तरह के आपके कन्फ्यूज़ वाले क्वेश्चन है दोस्तों, उन सारे के सारे प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि संशोधित परिणाम जारी हो गया, सभी ने देख लिया, लेकिन आंसर की कब तक जारी होगी? हमारे को कब पता चलेगा कि वो कौन से प्रश्न है जिनके अंदर बदलाव किया है, उन प्रश्नों के आंसर चेंज किए या उन प्रश्नों को डिलीट किया गया? तो दोस्तों इसी वीक के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो इन 3 विषयों का संशोधित परिणाम कल जारी किया गया था, उन विषयों की दोस्तों आपकी संशोधित आंसर की बोर्ड जारी करेगा। और मैंने कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि जब आपका परिणाम संशोधित होगा तो आपकी आंसर की भी संशोधित होगी। अब कई सारे अध्यापक चयनित अध्यापकों की बातचीत करें, चाहे जिनका चयन नहीं हो रखा, वो एक कमेंट करते रहते हैं कि सर स्कोर कार्ड के अंदर तो अभी वही नंबर है। तो दोस्तों स्कोर कार्ड भी आपका अपडेट होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके जो फाइनल सिलेक्शन हुआ जिन अभ्यर्थियों का, या जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कोर कार्ड तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। तो जो प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ उसके बाद दोस्तों अब जो आपके स्कोर कार्ड पहले एसएसओ आईडी पर थे, उनके अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिला है। यानी ये जो 2 प्रश्न, यदि मैं विज्ञान गणित की बातचीत करूँ, तो जिन 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है, उन प्रश्नों को दोस्तों सारे के सारे विद्यार्थी प्रभावित हुए होंगे, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के वो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया, उन क्वेश्चन के अंदर फेरबदल हुआ, तो दोस्तों उनका स्कोर कार्ड यथास्थिति रहने वाला है। लेकिन जो अभ्यर्थी इनसे प्रभावित हुए या जो अभ्यर्थी सिलेक्शन की रेस में नहीं आई है, उन अभ्यर्थियों का दोस्तों स्कोर कार्ड के अंदर नंबरों के अंदर परिवर्तन होगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो आपकी संशोधित आंसर की भी जारी होगी, और आपका जो स्कोर कार्ड है एसएसओ आईडी पर, वो भी दोस्तों आपका अपडेट होगा। अब होगा कब तक? तो दोस्तों इसी वीक के अंदर जारी होने की पूरी संभावना है। आपकी संशोधित आंसर की और आपका स्कोर कार्ड दोनों दोस्तों इसी वीक के अंदर जारी हो जाएंगे। अब वो कौन से प्रश्न हैं जिनके अंदर बदलाव हुआ है? तो दोस्तों इसके अंदर मैं पूर्व के अंदर भी मैंने यही बोला था। कई सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान गणित के अंदर 3 प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, इस विषय उर्दू के अंदर 5 प्रश्नों के अंदर, पंजाबी के अंदर 7 प्रश्नों के अंदर। दोस्तों वो सारी अफवाहें थी, और मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको यही बोला था कि वो सारी की सारी भ्रामक जानकारी है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है जब तक बोर्ड ऑफिशियल रूप से आपके आंसर की जो संशोधित आंसर की जारी नहीं करेगा, तब तक। और दोस्तों आपने देखा होगा कि विज्ञान गणित के अंदर जो अफवाहें चल रही थी, वो 3 प्रश्नों को लेकर अफवाहें चल रही थी, कई बार देखा है 4 प्रश्नों को लेकर अफवाहें चल रही थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऑफिशियल रूप से संशोधित आंसर की के अंदर लगभग ओनली फॉर 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है। 2 प्रश्नों को डिलीट नहीं किया गया, 2 प्रश्नों के आंसर चेंज किए गए। आंसर चेंज का ये मतलब है, मान लीजिए किसी प्रश्न का पहले ए ऑप्शन राइट था, तो हो सकता है इसका उसका अब बी, सी और डी किया गया हो। और मान लीजिए जो दूसरा प्रश्न था उसका डी ऑप्शन राइट था, तो उसका ए, बी और सी किया होगा। यानी आंसर चेंज किए गए हैं, डिलीट प्रश्न को नहीं किया गया। किसके अंदर? वो आपके विज्ञान गणित की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, ना कि बाकी विषयों की। और आपने देखा होगा दोस्तों प्रश्नों के अंदर जो फेरबदल हुआ है, उसके अंदर साइंस के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर बदलाव किया गया, आंसर चेंज किए गए प्रश्नों के। उर्दू के अंदर 2 प्रश्नों के आंसर चेंज किए गए, और पंजाबी विषय के अंदर 4 क्वेश्चन को दोस्तों डिलीट किया गया है। यानी वो प्रश्न पत्र के अंदर अब शामिल नहीं है। जो उन प्रश्नों का अंक बाहर था, उनको बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन थे, उन पर दोस्तों उनको शामिल कर दिया गया है।
मान लीजिए जो क्वेश्चन 2 नंबर का था पहले, अब जितने भी क्वेश्चन डिलीट किए गए, बाकी क्वेश्चनों के एक यानी जो 2 क्वेश्चन का था वो 2 पॉइंट कुछ पॉइंट का हो जाएगा। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आंसर चेंज किए गए हैं, तो इससे आपका अंक भार वही रहने वाला है। और जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया है तो प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों अंक भार बढ़ा दिया गया है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो भी प्रभावित होती है, वो माइनर होती है दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित होंगे क्या? दोस्तों बिल्कुल होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पहले बोला था, और आप सभी को दोस्तों इसके लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि लेवल 2 के अंदर यदि विज्ञान गणित की बात करें तो इन 2 प्रश्नों के अंदर आंसर चेंज करने की वजह से लगभग 600 अभ्यर्थी दोस्तों प्रभावित हो रहे हैं। अब ये 600 अभ्यर्थी कौन है? 600 अभ्यर्थी वो हैं जिनके वो क्वेश्चन जो 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है वो उनके पहले राइट थे जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें, और अब जो आंसर चेंज किए गए उनमें वो उनके आंसर चेंज हो गए। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि प्रभावित वही हुए हैं जिनके वो प्रश्न पहले से ही थे, लेकिन जब रिव्यू हुआ था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा प्रश्नों का तो उनका आंसर कुछ अलग कर दिया गया। वही अभ्यर्थी प्रभावित हुए। कितने अभ्यर्थी प्रभावित हुए? 600। अब वो 600 अभ्यर्थी है कौन दोस्तों? क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जो 2 गुणे का परिणाम जारी हुआ तो उसमें वो सभी अभ्यर्थी शामिल है। आपने देखा होगा कल जो 2 गुणे का परिणाम जारी हुआ उसमें लगभग आप मान के चलिए 600 के आसपास या 300-400 अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए होंगे। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए होंगे। अब इन अभ्यर्थियों का क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। बोर्ड को यदि आवश्यकता होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों लिस्ट अलग से बोर्ड जारी करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों संभावना बहुत कम है कि नए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें मेरा ओपिनियन है दोस्तों, हो सकता है ये सटीक रहे या ना रहे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि पहले 2 गुना अभ्यर्थियों का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और जब 2 प्रश्नों के अंदर आंसर चेंज किया गया तो हो सकता है कि इन 2 गुने के अंदर जो पहले चयनित थे उन्हीं अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेवल 2 के अंदर विज्ञान गणित के अंदर दोस्तों 2 प्रश्नों के आंसर चेंज होने की वजह से 600 चयनित अभ्यर्थियों पर दोस्तों प्रभाव पड़ रहा है। अब बाकी विषयों का परिणाम कब तक जारी होगा? कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाकी विषयों का परिणाम इस वीक के एंड तक आने की संभावना है, या अगले वीक के अंदर दोस्तों बाकी विषय जैसे आपकी इंग्लिश होगी, इन तमाम विषयों का दोस्तों जो भी जिन भी विषयों का अब शेष विषयों का संशोधित परिणाम आने वाला है वो अगले वीक के अंदर, या इस वीक के आप फ्राइडे तक मान के चलिए, या अगले वीक मैक्सिमम मान के चलिए। लगभग कितने दिनों के भीतर आएगा? तो आप 7 से 10 दिन के भीतर में दोस्तों आपकी जो भी बाकी शेष विषयों का परिणाम जारी होना है वो जारी हो जाएगा। संशोधित आंसर की इसी वीक के अंदर जारी होगी, और दोस्तों पूरी संभावना है कि इसी वीक के अंदर आपका स्कोर कार्ड भी अपडेट हो जाएगा। कई सारे अभ्यर्थियों का मुझे कल कई सारे कमेंट देखने को मिले कि सर वो प्रश्न कौन से हैं जिन प्रश्नों के अंदर बदलाव हुआ है, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं वो किसी को नहीं पता है। सभी दोस्तों अफवाहें फैला रही है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा पहले साइंस मैथ के अंदर आपको क्या बोला जा रहा था कि 3 प्रश्नों के अंदर 4 प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि जब भी आपका संशोधित परिणाम जारी होगा तो अभ्यर्थी कुछ अंदर आएंगे कुछ बाहर होंगे, लेकिन जो बाहर होंगे चयनित अभ्यर्थी उनके लिए सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अब 600 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों जो कट ऑफ में कमी या बढ़ोतरी हुई है इसी वजह से दोस्तों अभ्यर्थी बाहर और अंदर हुए। डेंसिटी के हिसाब से दोस्तों अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब मान लीजिए कई सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करेंगे कि सर 2 प्रश्नों के अंदर चेंज हुआ है तो अभ्यर्थियों की संख्या इतनी कम क्यों है? डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों हो सकता है कि वो प्रश्न अधिकतर अभ्यर्थियों के पहले सही ना होगा, या अधिकतर अभ्यर्थियों के सही रहा होगा। उसी के बेस के आधार पर दोस्तों ये आपका परिणाम जारी हुआ है, और संशोधित आंसर की आपकी इसी वीक के अंदर आ जाएगी, और लेवल 2 के जो शेष विषयों का संशोधित परिणाम जारी होना है वो इस वीक के अंदर या अगले वीक के एंड से पहले पहले दोस्तों लेवल 2 के शेष विषयों का भी परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी संभावना है कि दोस्तों अगले वीक तक जारी कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अब कई सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चनों के अंदर अब आने वाले विषयों के अंदर बदलाव होगा। दोस्तों टोटल प्रश्नों की संख्या आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 18 से लेकर 22 बताई जा रही है, और अभी तक जिन प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है तो उनकी संख्या लगभग कितनी है? आप 2 साइंस मैथ के मान लीजिए, उर्दू के 2 प्रश्न और आपके पंजाबी के 4, यानी टोटल अभी तक 8 प्रश्नों के अंदर बदलाव हुआ है। अब बाकी जो शेष विषय है जिसके अंदर जिन भी विषयों का परिणाम जारी होना है
तो आप मान के चलिए यदि 18 प्रश्नों के अंदर टोटल बदलाव हो रहा है तो 8 प्रश्नों के दोस्तों बदलाव हो चुका है 3 विषयों के अंदर, तो शेष लगभग 10 प्रश्नों के अंदर बदलाव होने वाला है। अब वो बदलाव किस विषय के अंदर कितने प्रश्न है दोस्तों, वो किसी को नहीं पता है। अब 18 एग्जैक्ट 18 प्रश्न है या 22 प्रश्न है दोस्तों, वो भी नहीं पता है। तो अभी दोस्तों इंतज़ार करिए परिणाम का, जब भी परिणाम जारी होगा तो सारी की सारी स्थिति आपके सामने रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।